लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कंप्लीट वीडियो हम करा चुके हैं। यदि आप अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी आपको करा चुके हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पूरा वीडियो को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको कैसे लिखना है समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि 3 + 2 √5 जो है यह एक रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर कोई नंबर रहता है तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = A/B। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर A and B आर को प्राइम। ए और बी जो है यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ए और बी का जो HCF होगा वह क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देखिए को प्राइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 और 5 हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये 3 और 5 यहाँ पे को प्राइम नंबर है, ठीक है। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों को केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहा जाता है को प्राइम, ठीक है। अब समझेंगे कि हम लोग को यहाँ से √5 का मान चाहिए, ठीक है। किसका मान चाहिए, √5 का। तो √5 का मान निकालने के लिए यहाँ पे +3 है, +3 को आप उधर भेज सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 2 √5 A/B -3। आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 √5 अपान में करेंगे b। इस b से b में जब डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 से a में इंटू करेंगे तो a आएगा, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 से जब b में डिवाइड करेंगे तो b बढ़ जाएगा। अब b से जब 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3b आएगा, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ से जब √5 का मान निकालेंगे तो √5 लिख सकते हैं a - 3b अपान इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो 2 नीचे आएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हियर, ऐसे लिखिएगा हियर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे b = नॉट 0, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर a इंटीजर्स है, मान लीजिए, ठीक है, a इंटीजर्स है यहाँ पे, तो क्या होगा, यह एक रेशनल नंबर फॉर्म करेगा। कहने का मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये कोई ना कोई इंटीजर्स आएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो यह एक क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करा चुके हैं कि √5 जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि √5 = नॉट a - 3b अपान 2b, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा हियर a - 3b अपान 2b इज अ रेशनल नंबर बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, समझ गए। तो आशा करते हैं आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर
दिस contradiction arises because our incorrect assumption। ठीक है, हम लोग को इतना लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जो एज्यूम किए हैं उसको हम लोग गलत मान लिए थे। ठीक है, ये 3 + 2√5 को हम लोगों ने रेशनल नंबर मान लिए, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे सो 3 + 2√5 is an irrational नंबर। ठीक है, हम लोग को इतना करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इतना बातें पूरा समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऐसे सॉल्यूशन इसको करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छा